पुरुषोत्तमम। आज के समाज में हम लोगों के अंदर ये एक बहुत बड़ा दोष घर कर चुका है और वो है आरोप लगाना। और वो आरोप लगा करके हम बचना चाहते हैं, लेकिन उस दोष को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। उसका उत्तरदायित्व लेकर के हम उसका पश्चाताप नहीं करते हैं। इसमें दो बातें हैं। हम किसी के ऊपर आरोप लगाने से क्या हमारा जो दोष है उस दोष का निस्तारण संभव है? नहीं है। यदि कोई गलतियां हुई है तो उस गलती को विश्लेषणात्मक तरीके से आत्ममंथन करके वो गलतियां की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमें रास्ता ढूंढना चाहिए और जो गलतियां हुई हैं उसके लिए अनुतप्त होना चाहिए। अपने आप को ग्लानि का एहसास होना चाहिए, करना भी चाहिए। ऐसा ना करके हमारे समाज में आज एक प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदी की तरह प्रतिस्पर्धा हो गया। और वो प्रतिस्पर्धा ये है, हमने 2 गलती किया लेकिन आपने 3 गलतियां की। गलतियां किसने कितने ज़्यादा और कितने कम की, लेकिन ये इसके लिए प्रतिद्वंदिता नहीं है कि हमारी गलतियां पुनरावृत्ति ना हो। और इसकी कमी ये है कि हम आत्ममंथन नहीं करते हैं, हम आत्मचिंतन नहीं करते हैं। हम अपने व्यक्ति चिंतन करते हैं और अपने को समाज में वाहवाही लूटने के लिए प्रयास करते हैं और हमारी संप्रभुत्वता वो बजाय रहे, वो अखुन्न रहे, उसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वस्तुतः वो रहता नहीं है। और इस पे एक बात बताऊं, कोई गलती हमने किया और उस गलती को हमने स्वीकार किया तो हमारे मन में कोई शिकवा, कोई गिलानी नहीं रहता है। मन हमारा निर्मल रहता है और वहाँ पे प्रभु का वास रहते हैं। वहाँ हमारा कोऑर्डिनेशन सेंसरी और मोटर नर्व का बैलेंस रहता है, जिससे आने वाले दिनों में कोई भी विकृतियाँ वहाँ उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब हम दूसरे के ऊपर आरोप को मार के जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारी मानसिक स्तर पर एक तरीके का विकृतियां और एक तरीके का असहज और एक तरीके का आत्मिक दुर्बलता हमारे अंदर दिखाई पड़ने लगता है, जिसके कारण से हम अपने गति को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो ऐसे कुछ मूल बातें जिस कारण से समाज में बारंबार वो एक ही गलतियां होती हैं, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे हम लोगों ने अभी अहमदाबाद का जो विमान दुर्घटना के बारे में अवगत हुए हैं, जाने हैं और हताहत हुए हैं, कितनी दुख की बात है। और इसके बारे में हम लोग मतलब सोच से भी आंखें नमी हो जाती हैं। अगर ये घटना हमारे घर का होता, हमारे घर के परिवार का होता तो और हम उसको और अच्छी तरह से समझ पाते, लेकिन वो हमसे दूर है और हम उनकी पीड़ा को उतनी तरह से हम बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा सा हम उनके परिवार के व्यक्ति बन करके देखें कि जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया तो उनके दिल में कितना बड़ा ये दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और उनके मन क्या कह रहा है और उनकी पुकार क्या कह रही है, उनकी चित्कार क्या क्या कह रही है। कहीं पे घर उजाड़ गया, कहीं के अपने कपाल का सिंदूर उजाड़ गया, किसी का बाप उजाड़ गया, किसी का माँ उजाड़ गए, किसी का भाई चला गया, किसी का बहन चला गया। इस तरह से हमारे परिवार में परिवारजनों को हमने खोए हैं और खोने का दुख हम सबके हृदय में है। लेकिन उसके मूल में है कि हम पश्चाताप करेंगे और अनुतप्त हो करके इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि हम जरा सा जो मिस्टेक करते हैं, जो नेग्लेंसी मेक ब्लंडर मिस्टेक, ये जो नेग्लेंसी ही हमारे एक ब्लंडर मिस्टेक बना देते हैं और जो काल बन जाता है और काल बन करके वो विनाश करता है। और जो विनाश हम लोगों ने आंखों के सामने देखा, भाई किसी भी कैसे भी हुआ हो, लेकिन गलतियां कुछ ना कुछ हुए हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा।
और वो गलतियाँ अगर सावधानियाँ बरती जाती तो ये गलतियाँ शायद नहीं होती। लेकिन इसीलिए हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो। अब हम आज आगे बढ़ते हैं कुछ मूल तत्व, कुछ मूल बातें को लेकर के, जहाँ पे बातें आती हैं, ईश्वर की बातें आती हैं, भगवान की बातें आती हैं। ईश्वर तत्व के बारे में हम लोग जानते हैं जो ऐश्वर्य, वीर्य, जश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये षड ऐश्वर्य होते हैं, जिसके अंदर अपार करुणा, अपार दया, अपार ममता, ये असीम है, अनंत है, अनादि काल से उसका जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। तो ऐसे जो गुण से भरा हुआ जो होते हैं, जिसपे सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, इसी को ही ईश्वर का नाम दिया जाता है। और कहते हैं भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे ये ईश्वर हैं, और यही जब नर रूप में आते हैं, आकर के जब उनके अंदर ये गुण दिखाई देते हैं, वही ईश्वरीय गुण, तो उसको भगवान की व्याख्या दी जाती है। और इसको सद्गुरु कब कहते हैं? वही भगवान के अंदर उनके श्रीमुख से निकला हुआ जो काव्य हैं, उनके आचरण हैं, उस आचरण को और उनकी जो वाणियाँ हैं उनको अनुसरण करके जब हम ईश्वर के रास्ते पर चल बसते हैं और हमारे अंदर एक अनुरुक्ति आ जाती है, वो निराकार सत्ता के प्रति जब हमारी जो एकाग्रता बढ़ जाती हैं, निष्ठा बढ़ जाती हैं, और इसी सद्गुरु या आदर्श को ग्रहण करके यही जो नर रूप में आते हैं, इनको ग्रहण करके, इनको देख करके, उनको वाणी को सुन करके, तो ऐसा जो महामानव होते हैं उसको सद्गुरु के रूप में जाना जाता है। हम कब सती होते हैं, कब असती होते हैं? जब सत का संग करते हैं, सत को आत्मसात करते हैं, तो हम सती होते हैं, और जब हम असत की संगत करते हैं तब हम असती बन जाते हैं। संन्यास किसे कहते हैं? जब मन सत्य के साथ संपूर्ण रूप से न्यस्त हो जाते हैं, सत्य को लेकर ही चलता है, सत्य के अलावा कहीं चलता ही नहीं है, और सत्य को लेकर ही अपने जीवन चलता है, तो उसको संन्यास कहते हैं। समाधि किसे कहते हैं? जब किसी वही सत्य को लेकर के, एक ही सत्य को लेकर के निरंतर उनको चिंतन करते हैं, तो चिंतन करने से, चिंतन जब करते हैं वही चिंतन, उसी को ही समाधि कहते हैं। उसी चिंतन में हम समाधि की ओर चले जाते हैं। और जो नाम और ध्यान, नाम से हमारी शार्पनेस आती है। जब नाम करते हैं शार्पनेस इसलिए आती है कि हमारा मन हमारी ये से वातावरण के परिवेश से कोई भी इम्पल्स है उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन मन जब निर्मल होगा और भी वस्तु को छोड़ करके वो एकाग्र चित्त होगा, तो उनकी जो परसेप्शन और उनको कैच करने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और उसके बाद अगर हम ध्यान करते हैं तो रिटेनिंग पावर हमारी अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और उस रिटेनिंग पावर बढ़ती हैं, ग्रहण क्षम बढ़ती हैं, अर्थात हमारी वही शार्पनेस बढ़ती हैं और हमारी ग्रहण क्षम बढ़ती हैं। अब ये आती है कि जो हमारा जो विश्वास है, हमारी विश्वास जब बहुत गहरा होता है, तब हमारी उस विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकते हैं, और उस विश्वास के ऊपर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि हमारा वो अगाध, जिसकी कोई सीमाहीन विश्वास हमारे ऊपर हो, हमें उनके ऊपर हो जाते हैं। और जोग की बात कहते हैं। जोग किसे कहते हैं? जब हमारी एकमुखी आसक्ति आ जाती है कि उनके अलावा हम पागल हैं, अंधे हैं, आसक्ति का अर्थ है अंध है, हम एकमुखी आसक्त हो जाते हैं कि प्रभु के अलावा, सत्य के अलावा और कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसी को कहते हैं योग कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। और ऐसे योगी बनने के लिए ही हमें निरंतर कहा जाता है। और यहाँ कहते हैं कि हमें दीनता बन के रहना चाहिए, अहंकारी बन के नहीं। अगर कोई चीज़ हमें बता देते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, और यदि हमारे अंदर गुस्सा आए, इसका मतलब वो अहंकार है। ये अहंकार ही हमें विनम्रता की ओर जाना नहीं देते हैं। तो इसीलिए अगर हम विनम्रता बनने चाहे तो हमारे अंदर अहंकार को दूर करना पड़ेगा। अहंकार को दूर किए बिना हम जो है ये अहंकार को दूर किए बिना हम विनय व शालीनता को नहीं हो सकते हैं। ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि का मतलब होते हैं कि सब कुछ निवृत्ति करके, हमने वृत्ति प्रवृत्ति को सब कुछ निवृत्ति करके, हमारी सब कुछ लेकर के जो प्रभु के साथ युक्त रहता है, वही मानो ऋषि है। और इसे कहते हैं आध्यात्मिकता, जो निरंतर सत्य को लेकर चिंतन में डूबे रहते हैं, और वही व्यक्ति ही आध्यात्मिकता है। और प्रकृति विचार कहते हैं
और प्रकृति विचार क्या है कहते हैं, प्रकृति विचार का अर्थ होते हैं जो आत्मनीति है, जो कारण है, और उस कारण को सदा ही जागृत करके सोचने का जो हम प्रयास करते हैं, ये प्रकृति विचार है। प्रकृति विचार का अर्थ है कि इस प्रकृति में जो भी सृष्टि है, ये सृष्टि हमें निरंतर शिक्षा देती हैं, और उस बात को समझना ही ये प्राकृतिक विचार के अंतर्गत ही आता है। युक्ति क्या है? युक्ति किसे कहते हैं? जो हमें विश्लेषण करे और विश्लेषण करके, आत्मविश्लेषण करके हमें सत्य की ओर ले जाए, वही प्रकृति विचार है। अनुताप किसे कहते हैं? जो गलतियां हमसे हुई हैं और जो गलतियां हमें हुई हैं और उस गलती के बारे में हमें एहसास हो जाए, और एहसास होकर के उनके प्रति हमारा पश्चाताप हो, तो उसको कहते हैं अनुताप। तीर्थ किसे कहते हैं? जहाँ पर जाने पर, जो विचारने पर हमारे अंदर की जो कमियां हैं, वो कमियां हमें स्पष्ट रूप से दिखने लगता है, और ऐसे स्थान को उसको तीर्थ कहा जाते हैं। ऐसे जगह के दृश्य और ऐसे जगह के आचार आचरण, कीर्ति कालचार को देख करके यदि हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन आता है, निश्चित रूप से वो तीर्थ हैं। और जो हमारी अस्तित्व की रक्षा करे वो पुण्य है, और जो हमारी अस्तित्व की रक्षा ना कर पाए वो पुण्य नहीं है, वो पाप है। और सत्य और असत्य किसे कहते हैं? जिस अस्तित्व में विकास है, जो बचता है वो बढ़ता है, वो सत्य है, और जिसमें बचना और बढ़ना दोनों बराबर नहीं है, वो असत्य है। और असीम और ससीम किसे कहते हैं? जो सीमाहीन है, जिसको हम सीमा में बांध सकते हैं, वो ससीम है, और जो सीमा से परे हैं, सीमा में बांध नहीं सकते हैं, और वो असीम है। जैसे जब प्रभु साकार में आते हैं तो एक वो आकृति में आते हैं, इसलिए हम वो सीमा के अंतर्गत रहते हैं, हम उसे देख सकते हैं। लेकिन जब वो आकार में, आकृति में नहीं आती है, तब हम उनको देख नहीं सकते हैं, वो तब असीम हो जाते हैं। तो असीम जब ससीम होते हैं, और वो जब इस सीमा पर आते हैं, और जब हमारे अंदर ये वृत्ति प्रवृत्तियों का जो जाल है, जो खिंचाव है, उसको तोड़ करके जब हम उस सत्य की ओर आकर्षित होते हैं, तब जा करके हम प्रभु को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तभी हमें आत्मचक्षु का उदय होते हैं, आत्मज्ञान होता है, तभी हमारा बोध उत्पन्न होती है, तभी जीवन के जो परमानंद है उसकी अनुभूति हमें प्राप्त होता है। वंदे पुरुषोत्तम।